किसी ने बिल्कुल सही कहा है, आवाज ऊंची करने से लोग डरते हैं, लेकिन सोच ऊंची रखने से लोग जुड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है पांडे मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके जीवन का नजरिया बदल दे। ये कहानी है एक लड़के की। नाम था अमन। उम्र करीब 25 साल। अमन बचपन से ही अकेला था। माता पिता का साया बहुत पहले उठ चुका था। वो एक शहर में एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करता था। उसकी जिंदगी बस एक मशीन की तरह चल रही थी। सुबह काम पर जाना, दिन भर मेहनत करना, शाम को घर आना, खुद खाना बनाना और फिर सो जाना। ना कोई दोस्त, ना कोई खुशी, बस जिम्मेदारियों से भरी एक साधारण जिंदगी। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा यात्री सड़क किनारे बैठा हुआ है। उसके पास 3 बड़े बड़े बक्से रखे थे। वो बहुत थका हुआ और कमजोर लग रहा था। जैसे ही अमन वहां से गुजरा, उस बूढ़े ने आवाज लगाई, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये बक्से बहुत भारी हैं, मैं इन्हें अकेले नहीं ले जा पा रहा। अमन रुका, कुछ देर सोचा, फिर बोला, हाँ बाबा, मैं आपकी मदद कर देता हूं। आपको कहां जाना है? बूढ़ा मुस्कुराया, अगले कस्बे तक पहुंचना है और बदले में मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। अमन ने कहा, मदद के लिए इनाम जरूरी नहीं होता, आप चलिए। अमन ने पहला बक्सा उठाया। बहुत भारी था। चलते चलते उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? बूढ़ा बोला, कुछ पुराने तांबे के सिक्के हैं बेटा, इसलिए भारी है। अमन ने बस सिर हिला दिया और आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद एक कच्चा रास्ता आया। बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा था। उसने कहा, बेटा, क्या तुम दूसरा बक्सा भी उठा लोगे? मैं बहुत थक गया हूं। अमन ने बिना कुछ सोचे दूसरा बक्सा भी उठा लिया। ये पहले से भी ज्यादा भारी था। उसने पूछा, इसमें क्या है? बूढ़ा बोला, इसमें चांदी के बर्तन हैं। अब अमन के मन में हल्की सी हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप चलता रहा। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया। अब वहां कोई नहीं था, सिर्फ अमन और वो बूढ़ा। अमन के मन में धीरे धीरे विचार आने लगे, अगर ये सच में चांदी है तो मैं इसे बेचकर अपना कारोबार शुरू कर सकता हूं। अब तक तो मैंने सिर्फ दूसरों के लिए काम किया है। वो अपने विचारों से लड़ रहा था। तभी आगे एक छोटी नदी आई। अमन तो आसानी से उतर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर ही खड़ा रहा। बूढ़ा बोला, बेटा, मैं ये 2 बक्से लेकर नदी पार नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम तीसरा भी उठा लोगे? अमन ने कहा, ठीक है बाबा, आप चिंता मत करो। अब उसके कंधों पर 3 बक्सों का बोझ था। उसने पूछा, इसमें क्या है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, इसमें सोना है बेटा। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। अमन के मन में लालच तेजी से बढ़ने लगा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर ये सब मेरा हो जाए तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आगे एक पहाड़ी आई। बूढ़ा धीरे धीरे चल रहा था और अमन भारी बोझ के साथ पीछे था। लेकिन अब अमन के कदमों में थकान नहीं थी, क्योंकि उसके मन में लालच की ऊर्जा थी। वो सोच रहा था, ये बूढ़ा क्या करेगा इतने पैसे का? इसकी जिंदगी तो खत्म होने वाली है, मुझे ही ये सब मिल जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद अमन के मन ने एक और चाल चली, कहीं ये आदमी चोर तो नहीं? अगर ये चोर है तो इससे लेना गलत भी नहीं है। अब उसने अपने गलत इरादे को सही ठहराना शुरू कर दिया। जैसे ही पहाड़ी का ढलान आया, अमन ने मौका देखा और 3 बक्से लेकर भाग गया। वो भागता गया और आखिरकार अपने घर पहुंच गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी जल्दी पहला बक्सा खोला, अंदर सिर्फ पत्थर थे। उसने घबराकर दूसरा खोला, उसमें भी सिर्फ बेकार लोहे का कबाड़ था। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तीसरा बक्सा खोला, उसमें भी कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी और एक कागज। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने वो कागज खोला। उसमें लिखा था, मैं इस राज्य का प्रधान सलाहकार हूं। मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था। जो व्यक्ति लालच से ऊपर उठ सके वही इस राज्य का जिम्मा संभाल सकता है, लेकिन तुम इस परीक्षा में असफल हो गए। ये पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, उसने सिर्फ बक्से नहीं चुराए, उसने अपना भविष्य खो दिया। दोस्तों,
जैसा कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। हमारे विचार ही हमारे शब्द बनते हैं, शब्द हमारे कर्म बनते हैं, कर्म हमारी आदत बनते हैं और आदत ही हमारा चरित्र और भाग्य बनाती है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आए, उसे उसी समय रोक दीजिए, क्योंकि वही छोटा सा विचार आगे चलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। महात्मा बुद्ध हमें 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। पहली, अपने इरादों को साफ रखो। हर काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं सही कर रहा हूं? दूसरी, अपने मन को देखना सीखो। अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ देखो। धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो समझ लीजिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। उम्मीद है कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने विचारों का ध्यान रखें। धन्यवाद।